बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा एक सवाल था मेरी बहनों की तरफ से कि नमाज में ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसके बगैर नमाज नहीं होती। अगर वो शर्तें नहीं पाई जाएं तो आज शर्तों के बारे में मालूम करेंगे और नमाज की वो चीजें वो अहकाम सीखेंगे जिसके बगैर नमाज नहीं होती। और मेरी बहनें गलती कर देती हैं और समझती हैं कि अब हमारी नमाज तो हो गई। यार ये जो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। आइएगा आज एक हम ऐसी मौजू पर बात करना चाहेंगे जो रेगुलर हम प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कुछ ऐसी नमाज के कवायद सीखने की कोशिश करेंगे जिसके वजह से हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है और हम सीखे नहीं होते हैं और हम नमाज पढ़ते रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और फलानी वो बड़ी नमाज पढ़ती है। किसी को हम देख लेते हैं और वो नमाज पढ़ती है तो बड़े दिल में वो आता है कि वो तो 5 टाइम की पढ़ती है, लेकिन ये भी पता है आपकी कि उसकी नमाज कबूल होगी। क्या क्या गलतियां वो करती है या हम पढ़ रहे हैं और हमें ये मालूम नहीं कि हम यहाँ पर क्या क्या गलती करते हैं। तो आइएगा नमाज पढ़ने के सही तरीका और इसका सही वक्त और इसका सही टाइम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारी जो नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह पर वाज़ेह तौर से बहुत सख्ती के साथ फरमाया है, नमाज को कायम रखो, वक़ीमुस्सलाह वतुज़ ज़का, ए लोगो नमाज को कायम करो और ज़कात दो। ये जुमला ये आयत तो आपने बहुत सुनी होगी और कई ऐसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने नेक बंदों से यानी कि नबियों से भी कि तुम हमें नमाज के जरिए सब्र के जरिए पुकारो। और हर मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद ईमान लाने के बाद सबसे पहली जो इबादत है वो है नमाज। नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन का सुतून है। दीन का सुतून जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर होते हैं ना, तो उसका पिलर जो है एक नमाज भी है। अगर पिलर ना हो तो बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। इसी तरह हम ईमान लाने के बाद अगर नमाज ना पढ़े तो हमारा ईमान कमजोर है। तो सबसे पहली और वाहिद इबादत और बेहतरीन पाक इबादत जो है वो नमाज है। लेकिन नमाज के अहकाम हम सीखते नहीं हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। और आज तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का जमाना है तो हम अपनी कमी अपनी कोताही नमाज में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को इतनी ताकत और इतना हुनर दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाता है मैंने बंदों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी तमाम मखलूक में तमाम दुनिया की हर चीज से आला अफजल अशरफ वो है इंसान की जात। अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया, दिमाग से की जो नई से नई चीजों का इजाद होता है। सोशल मीडिया का जमाना, मोबाइल, तमाम ऐसी चीजें जो फिजाओं में आकर के उड़ करके इंसानों के करीब पहुंच रही हैं, तो कितनी आसानी हो गई, बहुत ज्यादा आसानी हो गई ना। तो हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए ताकि कोई कमी ना हो हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करना चाहिए, तो इस तरह के ताकि हम कुछ सीख सकें। तो आइएगा आज हम सोशल मीडिया के जरिए से इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि नमाज में कौन कौन सी कोताहियां करती हो, नमाज का सही तरीका क्या है। देखें, जैसे ही मेरी बहन की तरफ से सवाल था कि अगर अजान हो जाए तो फौरन नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, अजान होने का मकसद और मतलब यही है कि ए लोगों, ए मर्द औरत, ए इंसानों, तमाम काम से आप छोड़ दो, तमाम काम से आप वरी हो जाओ, इनको छोड़ दो और अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह का नाम आता है ना तो यही आता है अल्लाह बहुत बड़ा, और आओ कामयाबी की तरफ, तमाम कामों को छोड़ दो। मर्दों को हुक्म है कि वो मस्जिद में जाएं, औरतों को हुक्म है कि वो अपने घर में एक ऐसी जगह बना ले, कोने में किसी कमरे में एक मस्जिद की तरह अपने घर को बना ले। देखिए, अब वो घर वीरान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पाक और नमाज ना हो वो घर कब्रिस्तान है। तो अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाए, बल्कि एक कमरा, एक छोटी सी जगह, ताकि आपकी जान नमाज आ जाए। अगर आपका घर तंग है तो आप इतनी छोटी सी जगह बना ले जहाँ पे कोई नापाक चीज न रखी जाए, नापाक चप्पल न जाए, खुद ऐसी चीजें न रखी जाए जहाँ पे अल्लाह की इबादत हो। आपने देखा होगा कि मेरे हिंदू बहनें अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे ऐसी चीजें बना लेती हैं जहाँ पे कोई चीज नहीं जाती है। हालांकि वो देवी देवता एक पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं, और एक हम है मुसलमान कि उसका ईमान बगैर देखे अपने रब को और उसे मान लेता और उसके आगे सर झुकाता, कोई चीज नहीं होती। तो हमें उसके लिए
ایک ایسا کمرہ، ایک ایسی جگہ بنانی چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ اچھے سے نماز پڑھ سکے، وہاں پہ کوئی فالتو انسان، فالتو چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، آپ اگر نہیں ہے جگہ تو بیڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو آپ اپنے کمرے کو، ایک جگہ کو ایسے مستقل کر لیں کہ یہاں پہ ہم اللہ کی عبادت ہی کریں گے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ تو پہلی میری طرف سے یہ کہنا ہے، ویسے تو پورا گھر ہی اللہ کا ہے، پوری زمین اللہ کی، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پاک دیکھیں، لیکن مستقل ایک ہی جگہ بنا لیں اپنے گھر میں مسجد کی طرح۔ عورتوں کے لیے میں اپنی طرف سے اپنی رائے پیش کر رہی ہوں، کسی حدیث میں قرآن میں نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بنائیں، لیکن عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا، آپ کو ایک جگہ مستقل کرنی چاہیے، پاک صاف جگہ ہو، وہاں گوبر کی مٹی نہ ہو۔ اب تو خیر زمانہ نہیں ہے گوبر کا پھیرنے کا، پہلے عورتیں گوبر کی مٹی پھیرتی تھی گوبر ملا کر کے، تو وہاں پہ بدبو آتی تھی کئی کئی دن لو، تو وہاں گوبر یا کوئی ناپاک چیز نہ ہو، پیشاب وغیرہ بچے کا یا جانور کا نہیں ہونا چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری، انسان پاک اور صاف ہو، پیریڈ سے ہو، حیض سے ہو، یا اپنی میاں بیوی کی ہم بستری سے ہو، پاک ہو لے۔ پاک ہونے کا طریقہ بہت سے آپ سب جانتی ہوں گی، آپ سب جانتے ہوں گی، تو اگر یہ بھی نہیں آتا آپ کو تو آپ سیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے۔ تو آپ کا پاک ہونا۔ دوسرا، اذان ہو گئی، اذان کے فوراً ہی بعد نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی، اللہ گھر سے حکم آ گئی تو آپ اپنے تمام کام چھوڑ دیں، لیکن اتنی حکم ہے اسلام میں نماز کے لیے کہ آپ کو دوسرا ٹائم شروع نہ ہو جائے، اذان کے بعد دوسری نماز کا ٹائم شروع نہ ہو جا، اس سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمرجنسی میں ہو، کہیں پھنس گئے ہوں، کہیں کوئی پریشانی میں ہو اور اتنا وقت نہ ہو، سفر میں چل رہے ہوں، اب وقت ہے کہ اب وہ گھر پہنچنے والے ہیں اور ابھی اذان میں تاخیر ہے، ظہر کا فجر کی اذان دیکھ لیں، پھر عصر کی ظہر کی اذان میں ٹائم ہے، تو آپ فوراً پڑھ لیں، ورنہ آپ 20 منٹ کا گیپ لے سکتے ہیں، اذان کے 20 منٹ بعد ہی فوراً آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، زیادہ لمبا تاخیر نہ کریں، ورنہ آپ جیسے ہی اذان ہو فوراً وضو کریں، پہلے نماز پڑھیں، پھر اپنے کاموں میں لگیں۔ یہ طریقہ ہو گیا نماز کے حکم کا، یعنی اذان کے فوراً بعد کا۔ اب آئیے گا، وضو کرنا ہے ہمیں، وضو شرط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنا چہرہ اور کونی سمیت ہاتھ اور پیر دھو لو۔ اب اس میں آپ کو وضو کرنا، پہلے کلی وضو بھی آپ جانتے ہیں، وضو کر لیا آپ نے، لیکن وضو میں بھی خیال رکھیں کہ الٹا وضو نہ کریں، کہ پانی آپ پہلے ڈالیں داہنے بائیں ہاتھ پر، پھر ڈالیں داہنے ہاتھ پر، یعنی الٹے ہاتھ پر۔ اسی طرح آپ پہلے بایاں پیر دھوئیں پھر داہنا، اس طرح الٹا نہ کریں، پہلے آپ سیدھے ہی ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک کو پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، پھر سیدھا ہاتھ دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ دھوئیں، پھر سیدھا پیر دھوئیں، پھر بایاں پیر دھوئیں، اس طرح آپ سیدھا سیدھا کام کریں، پھر وضو کرنے جائیں۔ اب جب نماز پڑھنا شروع کریں تو اس کی نماز کی شرط پہلی یہ ہے کہ آپ کو اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنا ہے۔ جس نماز میں تکبیر نہ کہیں وہ نماز شروع نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ شروع کر دی نماز میں اور آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، تکبیر تحریم کا چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ آخرہ، خروج بسمیہ۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ آپ کو کرنا ہے۔ تو پہلے تکبیر کے بعد آپ پہلی شرط ہماری پوری ہو گئی کہ ہم نے تکبیر کہہ دی، قیام میں کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو بسم اللہ پڑھ کے سبحانہ پڑھنا، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر آپ کو کوئی سورہ پڑھنی ہے، پھر قیام، پھر رکوع کرنا، رکوع کی تسبیح پڑھنی سبحان ربی العظیم، پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سجدے کی دونوں تسبیح پڑھنی ہے تینوں، اور سجدے کرنا 2 بار، اسی طرح آپ نماز پوری کر لیں۔ اب اس میں میری بہنیں ایک بہت زیادہ کرتی ہیں، بہت غلطی کرتی ہیں، جیسے ہی نماز شروع کی یہ خیال رکھیں تو وہ جلدی جلدی پڑھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، بہت جلدی، تو خیال رکھیں جلدی نماز نہیں پڑھیں کہ یہ آپ پڑھی نہیں، آپ کیا دیکھیں خود ہی سمجھ لیں۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں، پہلی بات تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ترجمے سے نماز پڑھیں، اور ترجمہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے نا، تو آپ کم سے کم اس پر نظر تو رکھیں، اس پہ خیال تو رکھیں، دھیان تو رکھیں کہ آپ الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، پوری الحمد شریف توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اتنی جلدی نہ پڑھیں کہ لفظوں کو ادائیگی نہ ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھیں آپ۔ تو یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ اب میری بہنیں کیا کرتی ہیں، جب نماز میں ہوتی ہے کہیں کھجانا، ایک سوال ہو رہا ہے کھجانا، یہاں کھجایا وہاں کھجایا، یہ کرا وہ کرا، تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟
बिल्कुल आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये मुकरू होगी, इस तरह होगी कि बेजान कोई चीज में जान नहीं है, बेजान है, ताकत नहीं है। अगर आप नमाज में खुजाएंगे यहाँ वहां दाहिने बाइने तो आपका ख्याल वही रहेगा। नमाज का मतलब है तमाम चीजों को छोड़ देना, सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर ध्यान देना। इस तरह नहीं है कि आपका ध्यान चारों तरफ जाता है, लेकिन आप जबरदस्ती न ले जाएं, चला भी जाए तो वापस आ जाएं फौरन। खुजाना मुकरू है, लेकिन आपसे रुका ही न जा रहा, कोई तकलीफ है, कोई चीज काट रही है आपको, तो आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं, वरना आप नमाज को पूरी अदा करके फिर देख लें। तो ये बिल्कुल ना करें। और मेरी बहन की तरफ से वो सवाल था कि नमाज में हम बातचीत कर सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रही हैं तो बात करना मना है, बात करेंगी तो आपकी नमाज टूट जाएगी। लेकिन नमाज के सलाम के बाद अभी आपकी बाकी नमाज है, तो आप उस चीज का जवाब दे सकती हैं। कोई शौहर कोई चीज पूछ रहा है, कोई चीज गुम हो गई है, तो आप बता सकती हैं, नमाज को वहीं रोक करके वो चीज दे भी सकती हैं। ये काम भी आप कर सकती हैं प्यारी। जो इसके अलावा आप जब नमाज से फारिग हो जा तो दुआ में बैठती हैं, तो दुआ में बड़ी देर नहीं लगाती, दुआ में बहुत जल्दी करती हैं। इस तरह ना करें। आप निफिल नमाज को चाहे कम कर दें, फर्ज करें, आप सुन्नतें पढ़ लें, फर्ज पढ़ लें, वाजिब पढ़ लें। निफिल की तबीयत नहीं है तो 2 रकात निफिल जो है वो आप ना पढ़ें, उसके बदले आप दुआ करें, क्योंकि दुआ मुखुल इबाद है, दुआ इबादत का मख्ज है, यानी कि तमाम चीजों पर करने के बाद दुआ है। और तमाम नमाज पढ़ने के बाद अगर आपने दुआ नहीं की ना तो आपकी इबादत बेजान है, आपकी इबादत करने के बाद भी वो इबादत नहीं। क्योंकि इंसान पूरा दिन मजदूरी करे और मजदूरी करने के बाद वो अपनी मजदूरी ना ले, पूरा दिन काम करे, जो मजदूरी का टाइम आए तो मजदूरी न ले, तो उससे फायदा क्या पहुंचेगा। इसी तरह जब आप पूरी नमाज पढ़ लेती हैं तो देने लेने का वक्त तो जब ही है अल्लाह से, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ ज्यादा करें और निफिल इबादत कम कर लें। चाहे जो आप निफिल नमाज 4 रकात 2 रकात पढ़ती हैं वो ना पढ़े, उसकी बजाय आप दुआ करें। जब दुआ लंबी करेंगी और अल्लाह से रो गिड़गिड़ा कर करेंगी तो वो जो आपने इबादत की उसमें जो कोताहियां की हैं, कमियां की हैं, वो आपकी दुआ कबूल करवागी अल्लाह तबारक व तआला। फिर अपने सजदों को कैसे किया, क़िरात कैसे की, ये नहीं देखेगा, फिर ये देखेगा कि आपका सिसकिसाना, आपका मानना, आपका पुकारना, आपको आपका उसके आगे अपनी तमाम जरूरत को, तमाम चीजों को रख देना और उससे दिली मोहब्बत के साथ इजहार करना, ये उसे अच्छा लगेगा। और ये ही कबूलियत का वक्त है। दुआ में इबादत कबूल जभी होती है जब आप दुआ करते हैं। नमाज में दुआ न की जाए तो वो नमाज कबूल नहीं, वो इबादत कबूल नहीं। तो आप लंबी दुआ करें, और मैं तो यही कहती हूँ कि दुआ ही ज्यादा करें। नमाज आप फर्ज अदा करें, सुन्नतें अदा करें। निफिल जो आप पढ़ती है ना 4-4 रकात 5 मैंने इतनी निफिल रकात पढ़ ली, उसे कम कर दें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और टाइम है तो निफिल नमाज भी पढ़े और दुआ भी करें। तो ये है इबादत का सही तरीका। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ, तो इस क्लिप को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।